पहली बात है ओवैसी कि देश के लोगों को तुम अपना शकल दिखाने का काम मत करो, क्योंकि तुम्हारी शकल इतनी मनहूस है कि साला जब जब मैं देखता हूं तब तब मेरा दिन बेकार ही चला जाता है। और दूसरी बात है, ये जो तुम अपने पार्टी में कुत्तों को जो पाल रखे हो उनको समझाओ, उनको बताओ कि इस तरीके का विवादित बयान देने का कार्य ना करे। अगर वो करेंगे तो उनका अंत काफी बुरा होगा। और तीसरी बात है, देश के बहुजनों को जो तुम गुमराह करने का कार्य कर रहे हो, बार बार जय भीम बोलने का, ये देश की बहुजन समझ चुकी है कि तुम खाते कहां से हो, गाते कहां से हो। तो तुम्हारे बातों में देश की बहुजन फंसने वाली नहीं है। और चौथी बात है, ये जो तुम जय भारत कहते हो और भारत माता की जय नहीं कहते हो, तो माता क्या तुम्हारी अम्मी जान आके कहेंगी? देश में रहते हो तो माता क्या तुम्हारी अम्मी जान आके कहेंगी? कहना पड़ेगा तुमको, नहीं तो हैसियत में आ जाओगे। बहरहाल अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं कि तुम्हारी पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, जिसको तुम बहुत समझदार समझ के तुम उसको अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तुमने बनाने का कार्य किया है। लेकिन मैं उसको प्रचंड किस्म का चूतिया मैं समझता हूं। अगर वो चूतिया नहीं रहता और उसका पिछवाड़े में अगर खरबली नहीं मची रहती तो इस तरीके का बयान महाराजा सुहेल देवपासी के ऊपर नहीं दिया रहता, जिस तरीके का बयान उसने दिया है कि महाराजा सुहेल देवपासी लुटेरे थे और अपने अब्बू जान को वो कह रहा है कि वो रहनुमा थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तुम लोग जान रहे हो कि देश और प्रदेश में तुम्हारे असली वाले अब्बू जान बैठे हुए हैं, और ये जो तुम लोग अराजकता और हिंसा का माहौल जो देश में बनाने की जो कोशिश कर रहे हो, सुधर जाओ, वरना तुम लोगों को उत्तर प्रदेश नहीं बुलाया जाएगा। हैदराबाद आके ही तुम लोगों को घसीट के उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और कुत्ते की मौत तुम लोगों को मारा जाएगा। कुछ पासी समाज के लोग और तुम्हारे ये जो सलाद मसूर की दाल और ये क्या गाजी साजी ये जो है, इसका इतिहास नहीं जानता है। इसका इतिहास मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब तुम छेड़ दिए गड़ा हुआ मुर्दा, जब तुम खाड़ दिए सन 1034 ईस्वी की बात जब तुम 2025 में ला रहे हो, तो सुनो इतिहास क्या था। जब तुम्हारा ये सलाद मसूर की दाल जो जब आया अवध की तरफ लूटने के लिए, तो इसको एक हिस्ट पुष्ट अच्छी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति से इसकी मुलाकात हुई, जिसका नाम था महाराजा सुहेल देवपासी। अब इसने सोचा इससे अच्छा रिश्ता अब हमें कहीं नहीं मिल सकता है, तो उसने सोचा, उसने तय कर लिया, निर्णय ले लिया कि अब मैं तिलक चढ़ाऊंगा तो महाराजा सुहेल देव पासी के पास ही मैं चढ़ाऊंगा। उसने महाराजा सुहेल देव पासी को अपना जीजा उसी समय मान लिया था जब उसने महाराजा सुहेल देव पासी को जब देखा था, तो सुहेल देव पासी भी आकर्षित हो गए। और जब आकर्षित हो गए तो बात दहेज की उठी, तो दहेज में भी आकर्षित हो गए। अब पासी जात अपने वचन से मुकरती नहीं है, और जब मुकरी नहीं, जिस दिन तिलक चढ़ाना था उस दिन तुम्हारा सलाद मसूर की दाल दहेज में लफड़ा तफड़ा हो गया। और जब लफड़ा तफड़ा हुआ तो पासी आधे दिमाग के, और जब आधे दिमाग के तो वही रेल दिए तुम्हारे सलाद मसूर की दाल को। तो विवाद यहां से उठा। अब जानो तुम्हारे अब्बू जान क्या मामला लेके आए थे, तो सुधर जाओ, वरना एक पिक्चर निकली थी 2001 में गदर, वहां पे भी अमरीश पुरी अली था, जिसको सनी देओल ने अपना ससुर बनाने का काम किया। और हिंदू समाज खासकर किसी मामले में आगे रहे चाहे ना रहे, लेकिन ससुर बनाने में काफी आगे रहता है। इस देश में रहना है तो सुधर के रहो, और सुअर वाली अगर हरकत करोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। आज 16-17 मंडल में उत्तर प्रदेश में बाहुल्य संख्या में पासी हैं। अब वो सारे के सारे आधे पागल होते हैं, सिर्फ प्रयागराज मंडल को छोड़ाकर। तभी 16-17 मंडल में पासी भरे पड़े हुए हैं, और देश में तो है ही है। अब पासी जब एक बार वार करता है तो आधा किलो 3 पाव का हिसाब नहीं लगता है। जहां से तुम्हारा मांस पकड़ेगा वहां से सीधे 1 किलो का मांस खींच लेगा और कुत्ते की मौत मारेगा। और तुमको उत्तर प्रदेश आने की जरूरत नहीं है, हैदराबाद हम लोग खुद ही आएंगे और ही चलाएंगे तुमको। तो सुधर जाओ, अपने पार्टी के कुत्तों को भी समझा दो कि इस तरीके का अगर विवादित बयान अगर देने का कार्य करोगे, फिलहाल हमें तो लग रहा है कि तुम लोगों का अंत काफी करीब भी आ गया है। तो अभी भी चेतावनी दे रहा हूं, सुधर जाओ, वरना तुम लोगों का अंत काफी बेकार है। अंत में मैं यही कहूंगा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और इतिहास के साथ अगर छेड़खानी की है तो लथेरे जाओगे, खत्म हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।